लक्ष्मण जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृग श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मतलब आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बहुत है। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारों से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को ज़्यादा देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन कहे। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक का यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अंततः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे हुए। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी ने नख के शिखा तक सारे शरीर में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बहुत ही पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय से बहुत काला है। यह विषमुख है, दूध मुखा नहीं है, स्वभाव से ही अलग है, अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, मतलब कि सबका अहित करते हैं। है मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने वापस नहीं आएगा और आपका यहाँ पे पैर दुखने लगे होंगे, इसलिए बैठे जाइए। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो जाए और बहुत ही कारीगर को बुलवाकर फिर से एक कर दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छी बात नहीं। जनकपुरी के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मनी मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बहुत ही खोटा है। लक्ष्मण जी के निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का कोई पात्र हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना हटाकर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथों से अत्यंत विनय के साथ कोमल वचन और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बाला के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए।